धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में कभी न कभी किसी न किसी ने तो ज़रूर कही होगी और कई बार तो हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि यह वाक्य, यह सेंटेंस कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही गुप्त राज होते हैं, हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते हैं। अक्सर कई बार हमारे परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। अब फिर चाहे हम इस बात को देख पाएं या फिर ना देख पाएं, पर यह हमारे जीवन का एक कड़वा सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने दूसरों के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का भी कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसीलिए आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आप लोगों को 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो बातें आपको कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। यह जो 7 बातें हैं जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का कारण भी आप लोगों को आज इस कहानी के ज़रिए पता चल जाएगा। तो इस कहानी को बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। तो चलिए इस कहानी को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही गरीब था, उसके पास कोई पैसे नहीं थे। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह बात दिन रात मुझे खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि आप एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता है तो आप दोबारा उसके पास नहीं जाते। अगर आपको उनसे काम लेना है तो आपको हमदर्दी जतानी होगी, आपको उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग आपकी मजबूरी को समझकर आपको काम पर रख लें। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ। इसी एक उपाय से आप काम पा सकते हो। यह बात रामू के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की। उसने उनसे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी मुझे देंगे उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। कृपया कर मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लीजिए। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। अब वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि कम से कम उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से बहुत कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें उससे ज़्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से बात की तो सेठ ने उससे कहा कि देखो, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी बात है। यह सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया।
सेठ की बात भी कहीं न कहीं सच ही थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम पर रखा था और काम दिया था, इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन रामू ने धीरे धीरे यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रामू से दूसरों लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात रामू के मन को बहुत बुरी लगती थी। वह हर रोज दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे बहुत कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन अपने काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा भी देते थे, लेकिन पीछे से हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि यह कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अगर हम इसको पैसे दे दे, इसकी मदद कर दे, तो क्या यह हमारा पैसा वापस कर पाएगा? इसकी ऐसी हालत है, काम तो उसके पास में कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा? और इसी की वजह से रामू की हालत दिन पर दिन बहुत खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसकी कोई भी मदद नहीं करता था। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वह सभी दोस्त और वह सभी सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझते थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता कभी नहीं करता था। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर और हाथ पकड़कर आगे चलने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध गुरु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। रामू इतने तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए जाने अनजाने में वह उन बौद्ध गुरु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति और सारी परेशानियों को बताता है। वह बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी और मित्र उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध गुरु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण ही उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज मैं तुम्हें जीवन भर काम आने वाली 7 बातें बताता हूँ, जो भूलकर भी तुम किसी को भी मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह ही दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। इसीलिए मेरी इन 7 बातों को तुम बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा कर दूसरों की दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी भी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर भी दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में
वह इंसान कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा तुम खुद सोचो, दूसरों को अपनी मजबूरी, अपने दुख बताने का क्या फ़ायदा होता है किसी इंसान का? या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियां तुम देखो तो दूसरा आदमी तुम्हारा फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वह फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में वह तुमको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन गलतियों को बताने का क्या फ़ायदा रहता है। तुम अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में एक चरित्र घटित हो जाएगा, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी, और वह व्यक्ति भविष्य में हमेशा तुमको उसी नज़रिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और ठीक इसके विपरीत तुम व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियों को दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग तुम्हारे काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा। तुम अपनी फ्यूचर प्लानिंग लोगों को बता भी दोगे तो वह लोग तुम्हारी सहायता करने के बजाय तुम्हारे भविष्य की रणनीतियों में बाधा तो ज़रूर बन सकते हैं। तुम खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सोचो कि तुम्हारे साथ भी कभी न कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि तुमने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही ना हुई हो, वह पूरी ही ना हो पाई हो। ऐसा ज़रूर हुआ होगा। इसीलिए हमें कभी भी अपने भविष्य की रणनीतियों और अपने अतीत की गलतियों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माता पिता के साथ, हमारी पत्नी के साथ या फिर हमारे बच्चों के साथ, वह सारी बातें हमें अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर तुम इन बातों को दूसरों को बताते हो तो दूसरे लोगों को तुम्हारे घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है, और वह लोग इस बात का फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। वह तुम्हारे परिवार के सदस्यों को तुमसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे तुमको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि तुम्हारे घर के लड़ाई झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे। और वह तो जाहिर सी बात है, वह तो बढ़ेंगे ही। अगर तुम अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों की बात दूसरों को बताओगे तो तुम्हारे अपनों को बुरा लगेगा ही कि तुम उनकी बातों को दूसरों को बता रहे हो। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े कभी किसी को मत बताना। अगली और चौथी बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, उसे मैं तुम्हें एक तर्क के माध्यम से समझाता हूँ। कभी भी अपनी आय, अपनी आमदनी और अपनी सैलरी कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अब तुम सोच रहे होंगे कि अपनी आमदनी कभी किसी को ना बताने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। ज़रा तुम खुद सोचो कि अगर तुम अपनी आमदनी, अपनी सैलरी अपने दोस्तों को बता देते हो तो जब तुम्हारे दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ़ और सिर्फ तुमको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर तुम्हारी आमदनी ज़्यादा अच्छी है
तो तुम ही उनकी मदद कर सकते हो और इसीलिए ज़्यादा लोग तुमसे सहायता मांगेंगे और तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। और जब तुम उनकी सहायता नहीं करोगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं और यह मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह फिर भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। और इसीलिए तुम्हारी आमदनी तुम दोनों दोस्तों के बीच तुम्हारे झगड़े का कारण हो सकती है। और अगर कम आमदनी होगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो कभी किसी को भी अपनी आमदनी बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगली 5वीं बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, उसे तुम गांठ बांध लेना और कभी भी किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर तुमको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो तुम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, और दूसरी बात तुमको यह बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह तुम्हारी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर तुम्हारी ताकत पता चल गई तो वह ताकत तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत के बारे में दूसरे व्यक्ति को पता है और वह उस ताकत की काट भी ढूंढ लेगा। वह उस बात का गलत फ़ायदा उठाएगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में कभी अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद तुमको घर में उनसे हमेशा दबकर रहना पड़ेगा। अगली और छठी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है तुमको हमेशा अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर तुम अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताओगे तो वह तुम्हारे मित्रों के साथ दोस्ती कर उनके साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाकर तुमको धोखा दिलवा सकते हैं। तुम्हारे गहरे मित्रों को तुमसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारे दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ तुम्हारे शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि आज जो तुम्हारा मित्र है अगर कल वह तुम्हारा दुश्मन हो गया तो वह तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलकर तुमको हरा सकता है, तुम्हें धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और 7वीं बात जो कि आखिरी बात है जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह यह है, जब तुम दान करते हो तो उस दान के बारे में कभी किसी को भी मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब तुम अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो तुम यह बताते हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह तुम्हारे अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान हमेशा गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब तुम्हारा बायां हाथ दान कर रहा हो तो उसके बारे में दाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि बाएं हाथ ने दान किया है। यह 7 बातें जो बौद्ध गुरु ने रामू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों को अनुसरण करते हुए आप लोग अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े, घर की परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर आप इन बातों के बारे में अपने दिमाग से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच पता चलेगी। बौद्ध गुरु की बातें सुनकर रामू को सब कुछ समझ में आ गया और उसने अपने जीवन में जो जो गलतियाँ की थी उन्हें सुधारने का निश्चय किया और फिर वह वहाँ से अपने घर लौट गया। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।